क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई छोटी सी चीज़ जैसे गंगा में बहता हुआ एक छोटा सा दिया आपकी पूरी जीवन दृष्टि को बदल सकता है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में अक्सर गांव की पगडंडियां और जमींदारों के किस्से होते हैं, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। आज हम बात करेंगे आखिरी मंजिल की, एक ऐसी कहानी जो प्यार की उन परतों को खोलती है जहाँ शारीरिक मोह नहीं बल्कि रूहानी तड़प है। एक ऐसी युवती मोहिनी जिसकी आंखों में ईश्वर की पवित्रता थी और जिसके दिल में एक ऐसा प्रेम था जो मिलन की खुशी में भी वियोग का दर्द ढूंढ लेता था। एक अंधेरी रात, एक तूफानी नदी और एक जलता हुआ दिया, जिसे देखकर मोहिनी ने जो कहा वह आज भी पाठकों की रूह को झकझोर देता है। चलिए मेरे साथ उस गंगा के किनारे चलते हैं जहाँ जिंदगी का सबसे बड़ा सच अंतिम मंजिल बनकर सामने खड़ा है। आज 3 साल गुजर गए। यही मकान है, यही बाग है, यही गंगा का किनारा, यही संगमरमर का हौज, यही मैं हूँ और यही दरो दीवार। मगर इन चीज़ों से दिल पर कोई असर नहीं होता। वह नशा जो गंगा की सुहानी और हवा के दिलकश झोंकों से दिल पर छा जाता था, उस नशे के लिए अब जी तरस जरस के रह जाता है। अब वह दिल नहीं रहा, वह युवती जो जिंदगी का सहारा थी अब इस दुनिया में नहीं है। मोहिनी ने बड़ा आकर्षक रूप पाया था। उसके सौंदर्य में एक आश्चर्यजनक बात थी, उसे प्यार करना मुश्किल था। वह पूजने के योग्य थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी लुभावनी आत्मिकता की दीप्ति रहती थी। उसकी आंखें जिनमें लाज और गंभीरता और पवित्रता का नशा था, प्रेम का स्रोत थीं। उसकी एक एक चितवन, एक एक क्रिया, एक एक बात उसके हृदय की पवित्रता और सच्चाई का असर दिल पर पैदा करती थी। जब वह अपनी शर्मीली आंखों से मेरी ओर ताकती तो उसका आकर्षण और उसकी गर्मी मेरे दिल में एक ज्वार भाटा सा पैदा कर देती थी। उसकी आंखों से आत्मिक भावों की किरणें निकलती थी, मगर उसके होंठ प्रेम की बानी से अपरिचित थे। उसने कभी इशारे से भी उस अथाह प्रेम को व्यक्त नहीं किया जिसकी लहरों में वह खुद तिनके की तरह बही जाती थी। उसके प्रेम की कोई सीमा न थी। वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। मोहिनी का प्रेम वह प्रेम था जो मिलने में भी वियोग के मजे लेता है। मुझे खूब याद है, एक बार जब उसी हौज के किनारे चांदनी रात में मेरी प्रेम भरी बातों से विभोर होकर उसने कहा था, वह आवाज़ अभी मेरे हृदय पर अंकित है। मिलन प्रेम का आदि है, अंत नहीं। प्रेम की समस्या पर इससे ज़्यादा शानदार, इससे ज़्यादा ऊंचा ख्याल कभी मेरी नज़र में नहीं गुजरा। वह प्रेम जो चितावनों से पैदा होता है और वियोग में भी हरा भरा रहता है, वह वासना के एक झोंकों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। संभव है कि यह मेरी आत्म स्तुति हो, मगर वह प्रेम जो मेरी कमजोरियों के बावजूद मोहिनी को मुझसे था, उसका एक कतरा भी मुझे बेसुध करने के लिए काफ़ी था। मेरा हृदय इतना विशाल ही न था। मुझे आश्चर्य होता था कि मुझ में वह कौन सा गुण था जिसने मोहिनी को मेरे प्रति प्रेम से विलत कर दिया था। सौंदर्य, आचरण की पवित्रता, मर्दानगी का जौहर, यही वह गुण हैं जिन पर मोहब्बत न्यौछावर होती है, मगर मैं इनमें से एक पर भी गर्व नहीं कर सकता था। शायद मेरी कमजोरियां ही उस प्रेम की तड़प का कारण थी। मोहिनी में वह अदाएं न थीं जिन पर रंगीली तबीयतें फिदा हो जाया करती थीं। तिरछी चितवन, रूप गर्व की मस्ती भरी हुई आंखें, दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट, चंचलवाड़ी, उनमें से कोई चीज़ यहाँ न थी। मगर जिस तरह चांद की मध्यम सुहानी रोशनी में कभी कभी फुहारें पड़ने लगती थीं, उसी तरह निश्चल प्रेम में उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट कौंध जाती थी और आंखें नम हो जाती थीं। यह अदा न थी, सच्चे भावों की तस्वीर थी जो मेरे हृदय में पवित्र प्रेम की खलबली पैदा कर देती थी। शाम का वक्त था, दिन और रात गले मिल रहे थे। आसमान पर मतवाली घटाएं छाई हुई थीं और मैं मोहिनी के साथ उसी हौज के किनारे बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी बयार और मस्त घटाएं हृदय के किसी कोने में सोते हुए प्रेम के भाव को जगा दिया करती थीं।
वह मतवालापन जो उस वक्त हमारे दिलों पर छाया हुआ था, उस पर मैं हजारों होशमंदियों को कुर्बान कर सकता हूँ। ऐसा मालूम होता था कि उस मस्ती के आलम में हमारे दिल बेताब होकर आंखों से टपक पड़ेंगे। आज मोहिनी की जबान भी संयम की बेड़ियों से मुक्त हो गई थी और उसकी प्रेम में डूबी हुई बातों से मेरी आत्मा को जीवन मिल रहा था। एकाएक मोहिनी ने चौंक कर गंगा की तरफ देखा। हमारे दिलों की तरह उस वक्त गंगा भी उमड़ी हुई थी। पानी की उस उद्युक्त उठती गिरती सतह पर एक दिया बहता हुआ चला जाता था और उसका चमकता हुआ अक्स थिरकता और नाचता एक पुच्छल तारे की तरह पानी को आलोकित कर रहा था। उस नन्ही की जान की क्या बिसात थी। कागज के चंद पुर्जे, बांस की चंद तिलियां, मिट्टी का एक दिया कि जैसे किसी की अतृप्त लालसाओं की समाधि थी, जिस पर किसी दुख बटाने वाले ने तरस खाकर एक दिया जला दिया था। मगर वह नन्ही सी जान जिसके अस्तित्व का कोई ठिकाना न था, उस अथाह सागर में उछलती हुई लहरों से टकराती, भंवरों से हिलकोरें खाती, शोर करती हुई लहरों को रौंदती चली जाती थी। शायद जल देवियों ने उसकी निर्बलता पर तरस खाकर उसे अपने आंचलों में छुपा लिया था। जब तक वह दिया झिलमिलाता और टिमटिमाता हमदर्द लहरों से झकोरे लेता दिखाई दिया। मोहिनी टकटकी लगाए खोई सी उसकी तरफ ताकती रही। जब वह आंख से ओझल हो गया तो वह बेचैनी से उठ खड़ी हुई और बोली, मैं किनारे पर जाकर उस दिए को देखूंगी। जिस तरह हलवाई की मन भावन पुकार सुनकर बच्चा घर से निकल पड़ता है और चाव भरी आंखों से देखता और अधीर आवाज़ों से पुकारता उस नेमत की थाल की तरफ दौड़ता है, उसी जोश और चाव के साथ मोहिनी नदी के किनारे चली। बाग से नदी तक सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। हम दोनों तेजी के साथ नीचे उतरे और किनारे पहुँचते ही मोहिनी ने खुशी के मारे उछलकर जोर से कहा, अभी है, देखो वह निकल गया। वह बच्चों सा उत्साह और उद्विग्न अधीरता जो मोहिनी के चेहरे पर उस समय थी, मुझे कभी न भूलेगी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, उस दिए से ऐसा हार्दिक संबंध, ऐसी विलद्धता, आखिर क्यों? मुझ जैसा कवित्व शून्य व्यक्ति उस पहेली को जरा भी ना बूझ सका। मेरे हृदय में आशंकाएं पैदा हुईं। अंधेरी रात है, घटाएं उमड़ी हुई हैं, नदी बाढ़ पर है, हवा तेज है, यहाँ इस वक्त ठहरना ठीक नहीं। मगर मोहिनी, वह चाव भरे भोलेपन की तस्वीर, उसी दिए की तरफ आंख लगाए चुपचाप खड़ी थी और वह उदास दिया ज्यों हिलता मचलता चला जाता था, न जाने कहाँ किस देश में चला जाता था। मगर थोड़ी देर के बाद वह दिया आंखों से ओझल हो गया। मोहिनी ने निराश स्वर में पूछा, गया? बुझ गया होगा। और इसके पहले कि मैं जवाब दूं, वह उस डोंगी के पास चली गई जिस पर बैठकर हम कभी कभी नदी की सैरें किया करते थे और प्यार से मेरे गले लिपट कर बोली, मैं उस दिए को देखने जाऊंगी कि वह कहाँ जा रहा है, किस देश को जा रहा है। यह कहते कहते मोहिनी ने नाव की रस्सी खोल ली। जिस तरह पेड़ों की डालियां तूफान के झोंकों से झकोले खाती हैं, उसी तरह यह डोंगी डावाडोल हो रही थी। नदी का वह डरावना विस्तार, लहरों की वह भयानक छलांगें, पानी की वह गरजती हुई आवाज़, इस खौफनाक अंधेरे में इस डोंगे का बेड़ा कैसे पार होगा? मेरा दिल बैठ गया। क्या उस अभागे की तलाश में यह किश्ती भी डूबेगी? मगर मोहिनी का दिल उस वक्त उसके बस में न था। उसी दिए की तरह उसका हृदय भी भावनाओं की विराट लहरों भरी गरजती हुई नदी में बहा जा रहा था। मतवाली घटाएं झुकती चली आती थीं कि जैसे नदी के गले मिलेंगी और वह काली नदी यूं उठती थी कि जैसे बादलों को छू लेगी। डर के मारे आंखें मूंदी जाती थी। हम तेजी के साथ उछलते, कगारों की आवाज़ें सुनते, काले काले पेड़ों का झूमना देखते चले जाते थे। आबादी पीछे छूट गई, देवताओं की बस्ती से भी आगे निकल गए। एकाएक मोहिनी चौंक कर उठ खड़ी हुई और बोली, अभी है, देखो वह जा रहा है। मैंने आंख उठाकर देखा, वह दिया ज्यों का त्यों हिलता मचलता चला जाता था। उस दिए को देखते देखते हम बहुत दूर निकल गए। मोहिनी ने यह राग अलापना शुरू किया, मैं साजन से मिलने चली। कैसा तड़पा देने वाला गीत था और कैसी दर्द भरी रसीली आवाज़, प्रेम और आंसुओं में डूबी हुई।
मोहक गीतों में कल्पनाओं को जगाने की बड़ी शक्ति होती है। वह मनुष्य को भौतिक संसार से उठाकर कल्पना लोक में पहुंचा देता है। मेरे मन की आंखों में उस वक्त नदी की पुरसोर लहरें, नदी किनारे की झूमती हुई डालियां, सनसनाती हुई हवा, सब ने जैसे रूप धर लिया था और सब की सब तेजी से कदम उठाए चली जाती थीं अपने साजन से मिलने के लिए। उत्कंठा और प्रेम से झूमती हुई युवती की धुंधली सपने जैसी तस्वीर हवा में, लहरों में और पेड़ों के झुरमुट में चली जाती दिखाई देती और कहती थी साजन से मिलने के लिए। इस गीत ने सारे दृश्य पर उत्कंठा का जादू फूंक दिया। मैं साजन से मिलने चली, साजन बसत कौन सी नगरी में, मैं बारू ना जानूं ना मोहे आस मिलन की, उससे ऐसी प्रीत भली, मैं साजन से मिलन चली। मोहिनी खामोश हुई तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे में एक बहुत मध्यम रसीला स्वप्न स्वर क्षितिज के उस पार से या नदी के नीचे से या हवा के झोंकों से आता हुआ मन के कानों को सुनाई देता था। मैं साजन से मिलने चली। मैं इस गीत से इतना प्रभावित हुआ कि जरा देर के लिए मुझे ख्याल न रहा कि कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। दिल और दिमाग में वही राग गूंज रहा था। अचानक मोहिनी ने कहा, उस दिए को देखो। मैंने दिए की तरफ देखा। उसकी रोशनी मंद हो गई थी और आयु की पूंजी खत्म हो चली थी। आखिर वह एक बार जरा भपका और बुझ गया। जिस तरह पानी की बूंद नदी में गिरकर गायब हो जाती है, उसी तरह अंधेरे के फैलाव में उस दिए की हस्ती गायब हो गई। मोहिनी ने धीमे से कहा, अब नहीं दिखाई देता। बुझ गया, यह कहकर उसने एक ठंडी सांस ली। दर्द उमड़ आया, आंसुओं से गला फंस गया। जबान से सिर्फ इतना निकला, क्या यही उसकी आखिरी मंजिल थी? और आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। मोहिनी की बेचैनी और उत्कंठा, अधीरता और उदासी का रहस्य समझ में आ गया और बरबस मेरी आंखों से भी आंसू की चंद बूंदें टपक पड़ीं। क्या उस शोर भरे खतरनाक तूफानी सफ़र की यही आखिरी मंजिल थी? दूसरे दिन मोहिनी उठी तो उसका चेहरा पीला था। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। वह कवि स्वभाव की स्त्री थी। रात की इस घटना ने उसके दर्द भरे भावुक हृदय पर बहुत असर पैदा किया था। हंसी उसके होठों पर यूं ही बहुत कम आती थी। हाँ, चेहरा खिला रहता था। आज से वह हंसमुखपन भी विदा हो गया। हरदम चेहरे पर एक उदासी सी छाई रहती थी और बातें ऐसी जिनसे हृदय छलनी होता था और खूब रोना आता था। मैं उसके दिल को इन ख्यालों से दूर रखने के लिए कई बार हंसाने वाले किस्से लाया, मगर उसने उन्हें खोल कर भी ना देखा। हाँ, जब मैं घर पर ना होता तो वह कवि की रचनाएं देखा करती, मगर इसलिए नहीं कि उनके पढ़ने से कोई आनंद मिलता था, बल्कि इसलिए कि उसे रोने के लिए ख्याल मिल जाता था। और वह कविताएं जो उस ज़माने में उसने लिखी थी, दिल को पिघला देने वाले दर्द भरे गीत हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें पढ़कर अपने आंसू रोक लेगा? वह कभी कभी अपनी कविताएं मुझे सुनाती और जब मैं दर्द में डूबकर उनकी प्रशंसा करता तो मुझे उसकी आंखों में आत्मा के उल्लास का नशा दिखाई पड़ता। हंसी, दिल लगी और रंगीनी मुमकिन है कुछ लोगों के दिलों पर असर पैदा कर सके, मगर वह कौन सा दिल है जो दर्द के भावों से पिघल न जाएगा? एक रोज़ हम दोनों इसी बाग की सैर कर रहे थे। शाम का वक्त था और चैत का महीना। मोहिनी की तबीयत आज खुश थी। बहुत दिनों के बाद आज उसके होंठों पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी थी। जब शाम हो गई और पूरनमासी का चांद गंगा की गोद से निकलकर ऊपर उठा तो हम इसी हौज के किनारे बैठ गए। आज तबीयत की ताजगी ने उसके रूप को चमका दिया था और उसकी मोहक चपलताएं मुझे मतवाला किए देती थीं। मैं कई बाजियां खेला और हर बार हारा। हारने में जो मज़ा था वह जीतने में कहाँ। हल्की सी मस्ती में जो मज़ा है वह छकने और मतवाला होने में नहीं। चांदनी खूब छिटकी हुई थी। एकाएक मोहिनी ने गंगा की तरफ देखा और मुझसे बोली, वह उस पार कैसी रोशनी नजर आ रही है? मैंने भी निगाह दौड़ाई। चिता की आग जल रही थी, लेकिन मैंने टाल कर कहा, साझी खाना पका रहे हैं। मोहिनी को विश्वास नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट दिखाई दी और उसकी आंखें नम हो गईं। ऐसे दुख देने वाले दृश्य उसके भावुक और दर्दमंद दिल पर
वही असर करते थे जो लू की लपट फूलों के साथ करती है। थोड़ी देर तक वह मौन निश्चल बैठी रही, फिर शोक भरे स्वर में बोली, शायद अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया। प्रेम, विरह और मृत्यु के इस त्रिकोण को जिस खूबसूरती से प्रेमचंद जी ने इस कहानी में ढाला है, वह शायद ही कहीं और मिले। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा भावुक लगा? नीचे कमेंट्स में अपनी भावनाएं ज़रूर साझा करें।